तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है वो कुनाई काफी तेजी से ज़ाबुज़ा की ओर बढ़ रही होती है और उससे बचने के लिए आखिरकार ज़ाबुज़ा वहाँ से हट जाता है, पर उस कुनाई से उसे थोड़ी चोट लग ही जाती है, यहाँ तक कि उसका वाटर क्लोन भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद ज़ाबुज़ा बहुत ही गुस्से में उस बड़े शुरिकन को नारुतो पे फेंकने वाला होता है कि तभी ककाशी अपना हाथ अड़ा के उसे रोक देता है, जिससे ज़ाबुज़ा चौंक जाता है और साकुरा काफी खुश हो जाती है। फिर ककाशी नारुतो से कहता है तुम्हारा प्लान बहुत बढ़िया था, तुम सच में बड़े हो गए हो। और अपनी तारीफ सुन के नारुतो काफी खुश हो जाता है और कहता है मुझे पता था मैं उसे अपने शैडो क्लोन से नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने उनका इस्तेमाल बस उसका ध्यान भटकाने के लिए किया था, और जब वो क्लोन से लड़ रहा था तब मैंने सही मौका देखकर अपने आप को डेमन विंड शुरिकन में बदल दिया। मेरा यकीन करो ज़ाबुज़ा इस बारे में सोच भी नहीं सकता था, और जब मैंने वो सास्की की ओर फेंका तो उसे पकड़कर सास्की भी समझ चुका था कि वो शुरिकन मैं ही हूँ, इसलिए वो जानबूझकर अपनी जगह पर एक बार घूमा और चुपके से अपना भी एक शुरिकन निकाल लिया। अब वहाँ पर दो शुरिकन थे, एक असली वाला और एक मैं असली वाले की शैडो में छुपा हुआ था और मेरा टारगेट ज़ाबुज़ा था। बेशक मुझे पता था मैं ज़ाबुज़ा से अकेले नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं बस उस वाटर जेल से आपको छुड़ाना चाहता था, पर किस्मत से उसका वाटर क्लोन भी खत्म हो गया। जो सुनकर सास्की और ताजुना कहते हैं तुम्हारी बस किस्मत अच्छी थी, तो साकुरा अपने मन में कहती है हाँ इसे किस्मत कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों का टीम वर्क बहुत बढ़िया था। फिर ज़ाबुज़ा कहता है मेरा ध्यान भटक गया था इसलिए मेरा जुत्सु टूट गया। तो ककाशी कहता है अब बहाने मत बनाओ, तुम्हारा ध्यान भटका नहीं था भटकाया गया था। जो सुनकर ज़ाबुज़ा को गुस्सा आ जाता है। फिर ककाशी कहता है तुम्हारा वही जुत्सु मुझ पे दोबारा काम नहीं करेगा। जिसके बाद सास्की और साकुरा ताजुना को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और ज़ाबुज़ा उस शुरिकन के तीनों ब्लेड्स छोड़ देता है, जिससे ककाशी का हाथ पीछे होने लगता है, पर वो पूरी ताकत से उस शुरिकन को फेंक देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और ज़ाबुज़ा हैंड साइंस बनाते हुए कुछ कोड्स बोलने लगता है, जिसके बाद ककाशी अपने शेरिंगन की मदद से उसे कॉपी करने लगता है। वो दोनों ही बहुत सारे हैंड साइंस बनाते हैं, जिसके बाद पानी में कुछ हलचल होने लगती है और वो दोनों ही अपने मुंह से बोलते हैं वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु। फिर वो दोनों ड्रैगन आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी लहर जमीन पे भी आ जाती है। वो दोनों ड्रैगन की लड़ाई देखकर सास्की अपने मन में कहता है कितने सारे हैंड साइंस थे, फिर भी उन्होंने बिल्कुल सही से कॉपी किया। और साकुरा सोचती है आखिर वो कर क्या रहे हैं, क्या ये कोई निंजुत्सु है। फिर हम देखते हैं ज़ाबुज़ा और ककाशी भी आपस में लड़ रहे होते हैं और ज़ाबुज़ा अपने मन में कहता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता है शेरिंगन से सामने वाले का जुत्सु हूबहू कॉपी किया जा सकता है, लेकिन उसने ये एक ही वक्त पर कैसे किया। फिर हमारी नजर एक दूसरे शख्स पर जाती है जो छुपके उन्हें देख रहा होता है, जिसके बाद ज़ाबुज़ा फिर कोई जुत्सु करने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है, लेकिन ककाशी के भी एक ही वक्त पर वैसा करने से वो चौंक जाता है। फिर ताजुना कहता है वो सिर्फ उसकी कॉपी नहीं कर रहा बल्कि उसे सेम टाइम पर भी कर रहा है, और ज़ाबुज़ा अपने मन में सोचता है क्या वो मेरा दिमाग भी पढ़ सकता है। जिसके बाद वो गुस्से से कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है, लेकिन अचानक से चौंक जाता है क्योंकि वो ककाशी के पीछे अपना ही एक इल्यूजन देखता है और अपने मन में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई इल्यूजन जुत्सु है। जिसके बाद ककाशी कहता है वाटर स्टाइल चाइन वॉर्टेक्स जुत्सु और उसका शेरिंगन घूमने लगता है, जिससे ज़ाबुज़ा हैरान हो जाता है। फिर पानी में एक हलचल होने लगती है और एक पानी के भवंडर जैसा कुछ ज़ाबुज़ा को ले डूबता है और फिर ज़ाबुज़ा अपने मन में कहता है मैं अभी एक वॉर्टेक्स बनाने वाला था, लेकिन उसने मुझसे पहले कैसे बना लिया। पानी की वो लहर तेजी से बढ़ती ही रहती है और ज़ाबुज़ा को एक पेड़ में लाकर छोड़ देती है और ककाशी उस पर कुछ कुनाई मारकर कहता है तुम हार चुके हो। जिसके बाद ज़ाबुज़ा पूछता है क्या तुम भविष्य देख सकते हो, तो ककाशी कहता है हाँ यही तुम्हारी आखिरी लड़ाई है, और वो एक कुनाई हाथ में ले लेता है, लेकिन तभी कुछ निडल्स ज़ाबुज़ा के गर्दन पे आ लगती है, जिससे सब चौंक जाते हैं और ककाशी देखता है ये उसी रहस्यमय शख्स ने किया है। वो शख्स ककाशी से कहता है आपने सही कहा, ये उसकी आखिरी लड़ाई थी। जिसके बाद ककाशी ज़ाबुज़ा की नफ्स चेक करता है और उससे पता चलता है कि ज़ाबुज़ा मर चुका है। फिर वो शख्स कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं काफी वक्त से ज़ाबुज़ा को मारना चाहता था। फिर ककाशी कहता है तुम्हारे मास्क से तो लगता है कि तुम एक क्रैकर निंजा हो हिडन इन मिस्ट से। तो वो शख्स कहता है कमाल है, आपको तो बहुत जानकारी है। फिर नारुतो गुस्से से कहता है एक क्रैकर, तो साकुरा कहती है नारुतो तुम्हें तो पता भी नहीं है वो क्या होता है, तुमने हमेशा की तरह क्लास जो मिस करती थी। जब कोई निंजा अपना विलेज छोड़कर विलेज के सारे सीक्रेट्स अपने साथ ले जाता है तो एक स्पेशल क्रैकर निंजा को उसके पीछे भेजते हैं उसे मारने के लिए। तो वो शख्स कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद ककाशी अपने मन में कहता है इसकी आवाज और हाइट से तो लगता है ये सेम नारुतो की एज का ही होगा, इसके बावजूद भी ये एक एलीट है, मतलब ये कोई आम लड़का नहीं है। फिर नारुतो उस शख्स के पास जाकर उससे गुस्से से कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो ककाशी कहता है आराम से नारुतो,
वो हमारा दुश्मन नहीं है। तो नारुतो कहता है बात वो नहीं है, आपने देखा ना उसने क्या किया। ज़ाबुज़ा बहुत ताकतवर था, लेकिन मेरी ही उम्र के इस लड़के ने उसे बस एक ही बार में ढेर कर दिया। मतलब ये चीज हमें क्या बनाती है, हम तो हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो ककाशी उसके पास आकर कहता है तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये होता है नारुतो। साथ ही साथ वो उसके सिर पे हाथ रख के कहता है इस दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो तुमसे भी छोटे हैं लेकिन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, जो बात शायद सास्के को भी हजम नहीं होती। जिसके बाद वो शख्स ज़ाबुज़ा को अपने कंधे पर उठा लेता है और कहता है आपकी मुसीबत खत्म हुई, आगे का काम मेरा है। इसके शरीर में काफी सीक्रेट्स मौजूद है, इसलिए ये किसी गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, अलविदा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और नारुतो कहता है वो गायब हो गया। और ककाशी अपनी शरिंगना ही फिर से हेडबैंड के जरिए छुपा लेता है। पर नारुतो जमीन पे मुक्का मारते हुए कहता है उसके मुकाबले तो हम कुछ भी नहीं हैं। और ये देखकर साकुरा को भी बहुत बुरा लगने लगता है। जिसके बाद ककाशी नारुतो को रोकते हुए कहता है एक निंजा के तौर पर हमारा सामना हमेशा मुश्किलों से ही होता है, तो अपना ये गुस्सा बचा के रखो हमारे अगले दुश्मन के लिए। और नारुतो शांत हो जाता है। फिर ककाशी कहता है हमारा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ, हमें ब्रिज बिल्डर को सही सलामत उनके ब्रिज तक पहुंचाना है। तो ताजुना कहता है माफ करना, मेरी वजह से तुम सबको इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी, लेकिन अब तुम सब मेरे घर पर आराम कर सकते हो। तो ककाशी कहता है ठीक है चलो फिर। लेकिन तभी वो अचानक से जमीन पे गिर जाता है और सब पास आकर देखते हैं आखिर हुआ क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस।